हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल पल्लवी टैरो 666। और मैं हाजिर हूँ एक रीडिंग को लेके जिसका टॉपिक है कैप्रिकॉर्न मकर राशि। आपकी लाइफ में क्या बिग चेंजेस आएंगे 6 से 10 ऑफ अगस्त के लिए। जनरल रीडिंग रहेगी, सारे मैसेजेस आपसे रेजोनेट नहीं होंगे। जो भी रेजोनेट करे उन्हें रख लीजिए, जो नहीं करा उन्हें सिंपली आपको छोड़ना है। अगर आप पर्सनल सेशन लेना चाह रहे हैं तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, नंबर से सारी डिटेल्स आपको मिल जाएगी। पर्सनल रीडिंग पेड है एंड आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पल्लवी टैरो 666 पर भी फॉलो कर सकते हैं। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। मैं वहाँ डेली वीडियोज़ अपलोड करती हूँ आपके रिलेशनशिप, लव लाइफ और करियर के लिए। और अगर आप टैरो कार्ड रीडिंग सीखना चाह रहे हैं तो भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं, नंबर से सारी डिटेल्स आपको मिल जाएंगी। सो कैप्रिकॉर्न मकर राशि, आपके पास्ट में क्या चल रहा था। हाई प्रीस्टेस, प्रेजेंट में क्या चल रहा है कैप्रिकॉर्न आपकी लाइफ में। टॉरस की एनर्जी है द एम्प्रेस। एंड 6 से 10 ऑफ अगस्त में आपकी लाइफ में क्या आ रहा है मकर राशि। हर्मिट। सबसे बड़ी चैलेंज क्या रहेगी कैप्रिकॉर्न के लिए। 7 ऑफ सोर्ड एंड यूनिवर्स की तरफ से क्या एडवाइस है कैप्रिकॉर्न के लिए। 9 ऑफ कप्स। हिडन फैक्टर में क्या आ रहा है कैप्रिकॉर्न के लिए। क्वीन ऑफ कप्स। ओवरऑल क्या एनर्जी रहेगी कैप्रिकॉर्न आपकी लाइफ में। फाइनल आउटकम क्या रहेगा कैप्रिकॉर्न के लिए। 10 ऑफ सोर्ड। सो आप किसी पाइसिस, वर्गो और प्रोमिनेंटली टॉरस और जेमिनी से डील कर रहे हो। पास्ट में मैं देख रही हूँ कैप्रिकॉर्न, आप इंट्यूटिवली बहुत सारी चीज़ों के बारे में सोच रहे हो लंबे समय से। मे बी आंसर्स फाइंड आउट कर रहे हो, मे बी अदर चीज़ें बहुत ज़्यादा वर्कआउट नहीं कर रही हैं, इस वजह से हो सकता है किसी सिचुएशन को लेके। प्रेजेंट में मैं देख रही हूँ आप बिल्कुल डिफरेंट एनर्जी में दिख रहे हो। सेल्फ लव कर रहे हो, सेल्फ केयर कर रहे हो, कम्प्लीटली एक चेंज एनर्जी नज़र आ रही है। हो सकता है आप एक किसी तरह की नई शुरुआत भी कर रहे हो अपनी लाइफ में। बहुत सारे कैप्रिकॉर्न्स की लाइफ में एक फ़्रेश न्यू बिगिनिंग होती हुई नज़र आ रही है। आप बहुत पॉजिटिव एनर्जी में दिख रहे हो। फ्यूचर में मैं देख रही हूँ आप बहुत डीप आइसोलेटेड एनर्जी में, एट द सेम टाइम एक डीप मैच्योर थिंकिंग में भी नज़र आ रहे हो। सबसे बड़ी चैलेंज में 7 ऑफ सोर्ड है। सो मे बी यहाँ पर कैप्रिकॉर्न आप कुछ चीज़ों की वजह से स्केप कर रहे हो, किसी सिचुएशन को टाल रहे हो, अवॉइड करने की कोशिश कर रहे हो बिकॉज ऑफ सम सिचुएशंस। एडवाइस में यूनिवर्स आपको जस्ट सिंपली हैप्पी रहने को कह रहा है, ठीक है। और हिडन फैक्टर में आप डीप सेंस ऑफ हीलिंग में नज़र आ रहे हो। ओवरऑल एनर्जी में आप अपने लव लाइफ को लेके बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड और अनश्योर दिख रहे हो। एंड फाइनल आउटकम में मैं देख रही हूँ आप मेंटली एग्जॉस्टेड और बहुत ज़्यादा बिट्रेड फील कर रहे हो। पास्ट में हाई प्रीस्टेस क्यों है कैप्रिकॉर्न के लिए। 9 ऑफ सोर्ड। या सो कोई सिचुएशन है जिसकी वजह से आप जिसमें आप लगातार स्ट्रेस ले रहे हो, ठीक है। लगातार लॉन्ग टर्म से आप एक स्ट्रेस लेते आ रहे हो। स्लीपलेस नाइट है और लाइक डीप थिंकिंग है, ओवर थिंकिंग है। एंड समहाउ आप उस सिचुएशन का कोई ना कोई सोल्यूशन निकालना चाह रहे हो। और इस टाइम पे पास्ट में मैं देख रही हूँ आप बहुत मैच्योरली, इंट्यूटिवली, स्पिरिचुअल एनर्जी से कनेक्टेड हो। बट स्टिल लाइक आप कितना भी आप इंट्यूशन फॉलो कर रहे हो बट स्टिल स्ट्रेस बना ही रह रहा है लगातार, ठीक है। एम्प्रेस यहाँ पे क्यों आया है कैप्रिकॉर्न के लिए। हैंग्ड मैन। या सो कोई सिचुएशन है जिसको आप कंप्लीट सरेंडर कर रहे हो। ओके, सो यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि आप किसी सिचुएशन को लेके एकदम सरेंडर कर रहे हो, जिसकी वजह से आफ्टर डूइंग दिस सरेंडर प्रोसेस आपके अंदर बहुत चेंज आ रहा है। बहुत सिग्निफिकेंट चेंजेस आ रहे हैं एंड स्टिल आप इस सिचुएशन को सरेंडर मोड पे करे हुए हो, ठीक है। हर्मिट यहाँ पे क्यों आया है कैप्रिकॉर्न के लिए। 8 ऑफ सोर्ड। सो
ऐसा लग रहा है कोई सिचुएशन है जिसको लेके लंबे समय से आप एक ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग काइंड ऑफ मोड में हो, बट अब वो चीज़, वो जो थिंकिंग पैटर्न है ना, उसने आपको कहीं ना कहीं आपके अंदर बहुत एक नॉलेज, एक विजडम क्रिएट की है। इस समय आप एक स्पिरिचुअल पाथ पे भी दिखाई दे रहे हो, एंड ऑब्वियसली वो थिंकिंग मोड अभी भी है, बट अब बहुत ज़्यादा मैटर नहीं कर रही है वो थिंकिंग, ठीक है। 7 ऑफ सोर्ड सबसे बड़ी चैलेंज में क्यों है? टावर। सो ऐसा लग रहा है कि आप लंबे समय से बहुत सारे चैलेंजेस बैक टू बैक, फ्रीक्वेंट ऐसे इंसिडेंट और केओस और ट्रांसफॉर्मेटिव चीज़ें देखते आ रहे हो अपनी लाइफ में, जिसकी वजह से ऐसा लग रहा है कि आप बहुत सारी चीज़ों से डील करने में स्केप कर रहे हो, बच रहे हो, ठीक है। बिकॉज ऑफ, और अभी ऐसा लग रहा है कि आपके अंदर एक फ़ियर भी क्रिएट हो गई है कि अगर आपने उन चीज़ों से दोबारा से डील किया तो आप कहीं ना कहीं वही सारे रिपीटिंग पैटर्न फिर से क्रिएट होने लगेंगे आपकी लाइफ में, और ये किसी भी फैक्टर को लेके हो सकता है, मे बी रिलेटेड टू करियर, रिलेटेड टू लव। 9 ऑफ कप्स यहाँ पे क्यों आया है कैप्रिकॉर्न के लिए? सो यूनिवर्स आपको कह रहा है कि कोई सिचुएशन है जो बहुत ज़्यादा जिसमें आप बहुत ज़्यादा ब्लॉक्ड फील कर रहे हो, या चीज़ें चेंज नहीं हो रही हैं, तो आप सिंपली आपको सेल्फ लव करना है, ठीक है। बिकॉज़ अभी इस सिचुएशन का शायद कोई समाधान नहीं है, ठीक है। सो यूनिवर्स आपको यहाँ पे हिडन फैक्टर में आप हील कर रहे हो, जो भी चीज़ें आपने एक्सपीरियंस करी हैं, जो भी ट्रॉमाज आपने एक्सपीरियंस करे हैं, आप उनको हील करते हुए नज़र आ रहे हो, ठीक है, स्ट्रॉन्ग बेसिस पे। यहाँ पे लवर्स क्यों आया है कैप्रिकॉर्न के लिए? सो ऐसा लग रहा है कि इवन दो कि आप किसी सिचुएशन को लेके श्योर नहीं हो अपने लव लाइफ में, या किसी पर्सन को लेके श्योर नहीं हो, बट फिर भी आप एक नई शुरुआत करते हुए नज़र आ रहे हो, एक न्यू बिगिनिंग और एक स्टेबल काइंड ऑफ न्यू बिगिनिंग कर रहे हो आप अपने लव एंड रिलेशनशिप एरिया में कैप्रिकॉर्न। 10 ऑफ सोर्ड यहाँ पे क्यों आया है कैप्रिकॉर्न के लिए? सो ऐसा लग रहा है यहाँ पे या तो आप अपने जॉब को लेके बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हो, जॉब वर्क रिलेटेड चीज़ों को लेके, करियर को लेके, या फिर आप किसी पर्टिकुलर पर्सन को लेके कम्प्लीटली मेंटली एग्जॉस्टेड नज़र आ रहे हो, बिट्रेड फील कर रहे हो। एट द सेम टाइम मे बी इस पर्सन के साथ आप शादी करना के बारे में सोच रहे हो, लाइक कमिटमेंट एंड ऑल, और हो सकता है इस पर्सन से आपकी शादी ऑलरेडी फिक्स्ड हो गई हो, बट फिर भी आप इस पर्सन को लेके मेंटली बिट्रेड फील कर रहे हो, ठीक है। सो आप मेजरली किसी स्कॉर्पियो, टॉरस, वर्गो, पाइसिस, जेमिनी से डील करते हुए नज़र आ रहे हो। सो दिस इज़ द रीडिंग फॉर कैप्रिकॉर्न। आई होप कि रीडिंग आपसे रेजोनेट करी होगी, पसंद आई होगी, अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। सो थैंक यू।